हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये ब्लॉग है 16 अप्रैल का और 16 अप्रैल यानी ईशान का बर्थडे। ये है ईशान का 4th बर्थडे। अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह एक्चुअली उतना भी जल्दी नहीं, सुबह के 7 बज रहे थे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरी नानी यहाँ पे चाय बना रही है। ये जो ब्लॉग है इसे मैं 2 महीने बाद एडिट कर रही हूँ, यानी कि एडिट मैंने पहले ही कर लिया था बट वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे एक साइड पे चाय बन रही है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रश। फिर हम सब मिल के साथ में बैठ के चाय पियेंगे और फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट। अमित मुझसे काफ़ी जल्दी उठ गए थे और इस टाइम तक वो मार्केट से भी आ गए थे क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था इसलिए। और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से आलू को पील ऑफ कर लूँगी और बना लूँगी उनके पराठे। दोस्तों, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि 2 महीने से मैंने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया है मेरे चैनल पर। और कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। तो एक्चुअली इन 2 महीनों में बहुत कुछ हो गया है, कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बहुत बुरा भी हुआ है। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन सारी चीज़ों में मैं इतनी ज़्यादा उलझ चुकी थी कि मैं काम को टाइम नहीं दे पा रही थी। इस वजह से कोई भी ब्लॉग या फिर वीडियो नहीं आया है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलकर अभी पराठे बना रहे हैं। नानी जब से आई है ना, मेरा काम का लेवल मतलब बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गया है। कोई प्रेशर ही नहीं है, वो सब कुछ इतना इजीली हैंडल कर लेती हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि क्लीनिंग नानी का हो गया है और अभी हम दोनों मिलकर पराठे बना रहे थे और अमित भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे साथ साथ में। तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया और फिर वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। और ईशान का सुबह से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था। सब ईशान को विश करना चाह रहे थे बट ईशान सो रहा था, जिस वजह से बात नहीं हो पा रही थी किसी से भी। तो मैंने कहा कि मैं कॉल बैक करती हूँ। जब तक मैं गई अमित को बैल्कनी तक बाय बोलने के लिए, तब तक आके देख रही हूँ कि नानी का इतना सारा पराठा ऑलरेडी हो ही गया है। तो फिर मैं दूसरे कामों में लग गई। वेलकम टू द चैनल। आज है 16 अप्रैल और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आपने देखा अमित ऑफिस चले गए हैं। एक्चुअली उनका जो ऑफिस टाइम है वो 9:30 बजे से था, बट क्योंकि अभी शाम के 6 बजे के बाद सब कुछ यहाँ पे बंद हो रहा है। आई थिंक सारी जगह पे ही ऐसा रूल चालू हो गया है। तो अभी उनका ऑफिस 8:30 बजे से स्टार्ट है शाम के 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद ही आई थिंक वो निकल पाएंगे ऑफिस से। तो 6:30 बजे तक वो घर चले आएंगे। एक तरफ से मुझे ये ठीक लग रहा है ऑफिस टाइमिंग, क्योंकि ऐसे में उनका आने का जो टाइमिंग था ना वो कभी फिक्स नहीं था। कभी 8 बजे आते थे, कभी 9 बजे आते थे, कभी कभी 7:30 बजे आ जाते थे, बट बहुत ही रेयरली। ज़्यादातर वो 8 बजे के बाद ही आते थे, मतलब 8:30 बजे तक 9 बजे तक आते थे। तो अभी वो ठीक है कि एक फिक्स टाइम हो गया, 6:30 बजे तक वो आ जाएंगे। और तो वैसे तो ईशान का बर्थडे आज है, बट हमने सोचा था कि हम लोग संडे को सेलिब्रेट करेंगे। मैंने अपने 2 फ्रेंड को बुलाया था और जिनके बच्चे ईशान के भी फ्रेंड्स थे, मतलब 3 बच्चे आने वाले थे। और हमारे आमने सामने भी 2-3 बच्चे और भी हैं, बट कोविड की वजह से हमने और किसी को इनवाइट नहीं किया था। सोचा था कि सबको मैं इनवाइट करूँगी, बट क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब बिगड़ चुकी है हमारे आसपास की, तो जिस वजह से हम लोग और यहाँ पे नहीं बुला पाए। वैसे भी ये ईशान के फ्रेंड्स नहीं हैं, बट फिर भी मैंने सोचा था कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने अच्छा लगेगा ईशान को। तो बट कोविड की वजह से किसी को भी हमने और नहीं बुलाया, नहीं इनवाइट किया। तो हमने सोचा था कि संडे को करेंगे। तो केक का जो ऑर्डर है, 1 मिनट, ऑटो पार हो रही है। ओके, तो केक का जो हमने जो केक ऑर्डर किया था वो हमने संडे को टाइमिंग उनको दे दिया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा फिर से। यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन भी लग चुका है। आई थिंक सारी जगह पे ही लग गए हैं वीकेंड लॉकडाउन। तो हमने संडे को टाइम दे दिया था उनको कि संडे को हमें केक चाहिए सुबह को। बट अभी सिचुएशन ये है कि सैटरडे संडे यानी कल और परसों तो यहाँ पे लॉकडाउन है। और आज मुझे नहीं पता कि उन्होंने केक रेडी किया है या नहीं किया है। आज भी शाम के 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। तो फिर अगर मिल जाए केक तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं मिले तो अब क्या ही कर सकते हैं ना। और लास्ट ईयर भी ईशान का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ था। मैंने घर में ही एक छोटा सा केक बनाया था जो उतना अच्छा भी नहीं बना था, बट ईशान उसमें भी खुश हो जाता है। कभी मतलब उसमें जिद नहीं है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तो
बट होप कर रही हूँ कि मिल जाए केक। और आज हम तुमको फ़ोन करेंगे बेकरी वाले को, तो अगर वो रेडी कर देते हैं तो वो दोपहर को ही लेके आ जाएंगे। एंड फिर देखते हैं, अगर आज मिल जाए तो आज ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे। और इनका भी चल रहा है प्ले टाइम। हेलो। अच्छा, हमारी जो बेबी का नाम है ना वो भी हमने डिसाइड कर लिया है। तो 2 नाम, एक्चुअली 3 नाम इनका हो चुका है। एक तो जॉर्ज जो है वो ईशान बोलता है, हम सब एक्चुअली जॉर्ज ही बोलते हैं। जो भी फ़ोन करता है, जो भी इनके बारे में पूछते हैं जॉर्ज के बारे में, तो जॉर्ज ही बोलते हैं। और इसके अलावा हमने 2 नाम रखा है। एक जो हमने निक नेम रखा है वो है कियान, और एक जो जो सर्टिफिकेट वगैरह में रहेगा वो नाम है कुश। तो पहले हमने कुश डिसाइड किया था, और इस अमित को ये नाम बहुत अच्छा लगा कुश, तो इसलिए हमने सोचा कि ये नाम जो है सर्टिफिकेट वगैरह में रहेंगे। और कियान मैंने रखा है। ये निक नेम अच्छा लग रहा है ना, ईशान और कियान थोड़े से सिमिलर से लग रहे हैं, थोड़े से सिमिलर है, जिस वजह से मैंने कियान नाम रखा है। और हम लोग कियान ही बोलते हैं, कियान क्यू। और जॉर्ज तो बाकी मतलब फेमस हो ही गए हैं जॉर्ज। क्या है आपका नाम, क्या है? और हम लोग अभी कियान से बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा बोलने का भी ट्राई करता, आप देखिए। हेलो क्यू। हाय। अभी ये बहुत अच्छे से प्ले करेगा। फीड करवा दिया है मैंने इसको, और अभी 1-1.5 घंटा तक बिल्कुल कोई डिस्टर्बिंग नहीं, बहुत अच्छे से प्ले टाइम एंजॉय करेगा। कियान का भी 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो गर्दन है ना वो अभी से मतलब बहुत अच्छे से वो स्टेबल कर लेता है, रख लेता है। अच्छा, और एक सीक्रेट बात मैं यहाँ पर रिवील करती हूँ। जब मतलब कियान नहीं हुआ था तब मैंने ना एक गर्ल का नाम भी डिसाइड करके रखा था। और क्योंकि आपको पता है कि ईशान नाम है मेरे बेटे का, तो मैंने ईशान से मतलब बिल्कुल मिलता जुलता मैंने नाम रखा था शानवी। मतलब ईशान, शान जहाँ पे एंड होता है वहाँ से शानवी शुरू होती है, तो वो सोच के शानवी का मीनिंग भी बहुत मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने शानवी नाम सोच के रखा था कि अगर मुझे बेबी गर्ल हो तो मैं शानवी नाम रखूँगी। और बेबी बॉय का मैंने ऐसा कोई नाम मतलब सिलेक्ट नहीं किया था, बहुत सारे सिलेक्ट करके रखे थे बट डिसाइड नहीं किया था। जब कियान हो गया तो फिर मैंने पूरे पेज में मतलब एक पूरा पेज मैंने नेम लिख के रखा था। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कुश मुखर्जी जो सर्टिफिकेट वगैरह में रहेंगे, और कियान हम लोग निक नेम रखेंगे। और कियान का क्यू भी हो चुका है, तो क्यू बोलते हैं, और जॉर्ज बोलते हैं हम लोग इसको। सुबह से सब ईशान को फ़ोन कर रहे थे विश करने के लिए, बट ये तो सो ही रहे थे। तो अभी मैं सबको कॉल बैक करती हूँ और हम लोग सबसे बात करते हैं। यस Yes. यस। Yeah. क्या तुम सोने का नाटक कर रहे हो? नहीं। तो फिर अभी प्लानिंग में थोड़ी सी चेंजेस आ गए हैं। बेकरी वाले को हमने फ़ोन कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग केक रेडी कर देंगे आज 2 बजे तक दोपहर के। तो अमित 2 बजे केक लेके आ जाएंगे। बट मैंने अपने फ्रेंड्स को भी फ़ोन किया, तो उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, और अभी का जो सिचुएशन है किसी को भी फोर्स करना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस वजह से हमने अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है ईशान की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं, साथ में सब मिलके बर्थडे पार्टी एंजॉय करेंगे। बट पिछले साल भी ये नहीं हुआ था, और इस साल भी ये नहीं हुआ। मैं होप कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर हम लोग बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। इस बार सब कुछ उसके मन पसंदीदा हो रहे हैं, मतलब जो भी उसको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बट सिचुएशन ऐसा है कि जो एक्चुअल जो खुशी है ना, जो बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलने में आती है, वो ही चीज़ मतलब मिस कर गए इस बर्थडे हम लोग। तो उसके फ्रेंड्स नहीं आ पाएंगे, इस वजह से मतलब वो सैड तो है, बट ऐसा है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब भूल भी जाते हैं चीज़ें बहुत जल्दी। और ठीक है, मतलब ये जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको समझाया कि अभी कोरोना है, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा किसी को नहीं बुला पाएंगे। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ईशान अपनी एज के अकॉर्डिंगली, मतलब उसकी जो एज है उससे ज़्यादा वो मैच्योर हो गया है, अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा, केयरिंग है बहुत। तो मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी वो समझ लेता है, पकड़ लेता है चीज़ों को बहुत जल्दी।
तो उसने भी ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि हाँ अभी कोरोना है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, कोई घर में नहीं आ सकते हैं, ज़्यादा हम किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर आपस में ही सेलिब्रेट कर लेंगे, हम लोग तो है ना 5 पीपल्स। तो ये चीज़ मतलब ईशान में बहुत छोटी से ही है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मतलब उसकी नेचर ऐसा है ना कि आप कुछ भी उसको बोलो ना बहुत जल्दी मतलब वो मान जाता है, बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर उसको कोई टेंट्रम्स थ्रो नहीं करता है वो। तो चलिए अभी उसके पसंदीदा खाना बनाते हैं। सुबह मैंने उसको चीज़ वाला पराठा बना के दिया जो उसको बहुत पसंद है। आलू का पराठा बनाया था, साथ में मैंने उसके साथ चीज़ भी स्टफ़ कर दिया था। तो चीज़ पराठा मैंने उसके लिए बनाया था। अभी उसको खाना है। अभी एक्चुअली मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं या तो पनीर चिल्ली बना सकती हूँ जो उसे बहुत पसंद है पनीर, और चिकन चिल्ली भी उसे बहुत पसंद है। बट चिकन मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को बनाऊँ, और अभी मैं पनीर बनाऊँगी उसके लिए। तो मुझे जाना है अभी मार्केट, पास के ही दुकान में जाना है एक्चुअली। तो वहाँ से मुझे कुछ छोटी छोटी सी सामान लेने हैं, वो लेके मैं जल्दी से आती हूँ और उसके बाद बनाएंगे लंच। और यहाँ पे कियान यहाँ पे सो रहा है और ईशान अभी खेल रहा है। मेरी नानी अभी नहा धो के रेडी होके पायस बना देगी, और पायस हम प्रसाद में भी चढ़ाएंगे। मार्केट से हम लोग आ गए थे, ईशान को भी मैं मार्केट लेके गई थी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। और वहाँ से आने के बाद मैंने उसको नहला दिया था। पूजा करने के बाद अब वो प्रसाद खा रहा है। नानी ने पायस बनाया है और अमित रसगुल्ले लेके आए थे। दोनों ही ईशान को बहुत पसंद है। एक्चुअली ईशान को खाना खाना काफ़ी पसंद है, और मुझे भी, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चाहिए होती बट वैरायटी अच्छी लगती है। और अब मुझे लंच बनाना था, तो क्योंकि मेरे पास अभी एक न्यूबॉर्न बेबी है तो मुझे टाइम टाइम पर उसे फीड भी करवाना होता है। मतलब थोड़ा सा काम करो फिर फीड करवाओ, फिर काम करो फिर फीड करवाओ, ऐसा चलता रहता है। कियान यहाँ पे सो गया है। मेरी नानी यहाँ पे वेजिटेबल कट कर रही है क्योंकि मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी। और मार्केट जाने से पहले मैंने पनीर का प्रिपरेशन करके गई थी मैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना, टाइम थोड़ा कम लगेगा इस वजह से। यहाँ पे पनीर की प्रिपरेशन रेडी है, तेल भी गर्म हो चुका है। बस एक एक करके सारी पनीर को फ्राई कर लूँगी, फिर बना लूँगी उसका सॉस। साथ ही साथ मैं यहाँ पे फ्राइड राइस भी बना लूँगी। और नानी के लिए मैं बस फ्राई किया हुआ पनीर रख दूँगी क्योंकि नानी मेरी अनियन गार्लिक नहीं खाती है, तो जिस वजह से वो सॉस वाला पनीर तो नहीं खा पाएंगी। तो सॉस वाला पनीर बनाऊंगी हम लोगों के लिए, और नानी के लिए मैं ये फ्राई किया हुआ पनीर ही रख दूंगी। तो लंच मेरा बन चुका था, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, और मैं बालकनी आई थी। नीचे झांक के देख रही हूँ तो वहाँ पे अमित खड़े थे और वो केक लेके आए हैं। तो मतलब ईशान सुपर डुपर हैप्पी था इस टाइम पे, और इसकी भी क्लिप है तो आप आगे देखोगे। देखना है क्या? इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। ओके रेडी? हाँ मैं 3 काउंट करूँगी तब। ओके कौन सा है तुम्हें पता है ना? कौन सा है? बारबी वाला, पिंक कलर का बारबी वाला। ओके ये लो देखो। कौन है? ईशान को उसका फेवरेट कैरेक्टर का केक मिल गया है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्द मेरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।